बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे हैंड आउट्स के पेज नंबर 64 के ऊपर न्यूमेरिकल एनालिसिस MTH 603 क्राउड्स रिडक्शन मेथड या इसको हम चलस्की मेथड भी कहते हैं। तो इसकी ये एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है, ये आपके पास है आपके हैंड आउट्स के ऊपर। ये एग्जांपल है पेज नंबर 66 के ऊपर। आप देख सकते हैं पेज नंबर 66 के ऊपर आपके पास ये एग्जांपल है। तो क्राउड्स रिडक्शन मेथड के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं। तो आपने क्या करना है, ये सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज़ डीकम्पोज्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एल एंड यू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे जो एल मैट्रिक्स है वो क्या है, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, और जो यू है वो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है विद वन ऑन इट्स मेन डायगोनल। यानी इन लोअर पे तो आपने वही लोअर ही मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन जो अपर है ना उसकी जो आपने मेन डायगोनल एंट्रीज लेनी है वो आपने 1 लेनी है। यानी जो ए मैट्रिक्स है वो लोअर और अपर ट्राइंगल का क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब हम आते हैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ और इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एग्जांपल, इसका हम सोल्यूशन है लेट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, क्योंकि हमने ए मैट्रिक्स को प्रोडक्ट में लिखना है, एक लोअर और अपर जो आपने लेना है उसके मेन डायगोनल्स की एंट्रीज क्या लेनी है, 1 लिखनी है। बाकी जो है ये आप देख सकते हैं कि ये आपका लोअर ट्राइंगल है, ये आपका अपर ट्राइंगल है। लोअर ट्राइंगल में मेन डायगोनल के ऊपर जो है वो तमाम एंट्रीज़ 0 होती हैं, और अपर में जो है वो आपके बिलो जो है वो तमाम एंट्रीज़ क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो जब आप ये ले लेते हैं तो आप इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास ये मैट्रिक्स हासिल होगा। तो ये इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स है। तो आपने ये इसको ऐसे ही लिखा है, मैंने आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऐसे लिखा है एल मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो आपको कंडीशन बताई गई है उसके मुताबिक इज़ इक्वल टू ए। ये लोअर ट्राइंगल अपर ट्राइंगल विद डायगोनल एंट्रीज 1 इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स लिखा। तो इन दोनों को मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये मैट्रिक्स हासिल होगा। तो जब आप कंपेयर करते हैं L1 इज़ इक्वल टू क्या आता है, 5 आएगा। L21 इज़ इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 7 आएगा। L31 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। देन आपको पता है L11 और U12 इज़ इक्वल टू, जब आप कंपेयर करते हैं तो ये -2 के इक्वल है। तो आप जब L11 इज़ इक्वल टू 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आप कीमत आ जाएगी आपके पास U12 की। ऐसे ही आप तमाम कीमत फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही आप U13 यानी आपके पास है L11 और U13 इज़ इक्वल टू 1। ये आप देखें ये 1 के इक्वल है। कंपेयर करते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप L11 की कीमत है आपके पास 5, जब आप पुट करेंगे तो ये आप U13 की कीमत फाइंड कर लेंगे। देन आपके पास है L21 U12 प्लस L22 इज़ इक्वल टू 1। आप देखते हैं कि ये आपका 1 के इक्वल है। तो आप इसमें जो है आप देखते हैं कि L21 और U12 की वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19/5। देन आपके पास जो है वो है, ये आप देखते हैं L31 U12 प्लस L32 इज़ इक्वल टू 7। जब आप L32 की कीमत फाइंड करनी है तो बाकी आप कीमतें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देन हम देखते हैं कि आपके पास ये एक नेक्स्ट जो है L21 U13 प्लस L22 एंड U23 इज़ इक्वल टू -5 है। तो जब आप बाकी तमाम कीमतें पुट कर देंगे तो आपके पास U23 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देन आप यही इक्वेशन लिख के तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेम L33 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ा सा इसको सिंपली आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप इसको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि आपने सबसे पहले लोअर अपर ट्राइंगल X मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू B, मतलब आपकी जो अननोन है पहले आप लोअर लिख दें, फिर आप अपर लिख दें, फिर आप X कोफिशिएंट जो अननोन वैल्यूज़ हैं X1 X2 X3 और देन आप B लिख दें। आप ये जो आपका UX है इसको आप Z लेट कर लें। ये आपका जो UX है ना इसको आपने Z लेट कर लेना। जब आप लेट Z कर लेंगे तो आप देखेंगे कि L, क्योंकि इसको जो मैंने सर्कल किया एरिया, इसको आपने Z लेट कर लिया है।
तो जैसे ही आपने जी लेट किया है तो आप देखेंगे कि ये आपके पास आ जाएगा एल, इसकी जगह आपने जी पुट कर दिया इज़ इक्वल टू बी, ये बन जाएगा। मतलब कि जब आप u और x को z पुट करते हैं देन आपके पास आएगा एल जी इज़ इक्वल टू बी मैट्रिक्स। ये मैंने लिखा एल जी इज़ इक्वल टू बी मैट्रिक्स, ये आपके पास l है, देन z है, देन b है। तो ये मैंने दोबारा लिखा, ये आपके पास मैट्रिक्स है। आप इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास z की कीमत आ जाएगी। ऐसे जैसे 5z1 इज़ इक्वल टू 4, तो 5z1 इज़ इक्वल टू 4 एंड देन z1 की कीमत आ जाएगी 4/5। ऐसे ही आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कीमतें पुट करेंगे तो z2 की कीमत आ जाएगी, देन आपके पास z3 की कीमत आ जाएगी। देन आपको पता है कि आपके पास ux इज़ इक्वल टू z, वही मैंने जो आपको बताया था कि आपने लेट करना है ux इज़ इक्वल टू z। तो u आपके पास ये वही मैट्रिक्स है जो आपने u12, u13, u32 की कीमतें पुट की हुई हैं। जैसे लोअर और अपर में यहाँ पे हमने कीमतें पुट की थी 3, 5, 7, आप देख सकते हैं ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं जो इधर पुट की हुई हैं हमने। देन आपके पास ux जो है, आपके पास ये जो है अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है वो ये है। x की हम देख सकते हैं x1, x2, x3, और z जो है आपका z1, z2, z3 था। z1 की कीमत आपके पास ये है, z2 की कीमत आपके पास ये है, z3 की कीमत आपके पास ये है। तो ये जब आप पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है x3 की कीमत तो यही आ जाएगी 46/327। और देन आप जब x2 की कीमत फाइंड करेंगे तो x3 की कीमत इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास x2 की कीमत आ जाएगी। देन आप x1 की कीमत फाइंड करने के लिए x2 और x3 की कीमत जब पुट करेंगे तो आपके पास ये x1 की कीमत आ जाएगी आपके पास x1 इज़ इक्वल टू 366/327। तो आप जब इसको ये कैलकुलेटर के साथ करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 122/109। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये 3 पे क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्राउट्स रिडक्शन मेथड, या इसको हम चुलस्की मेथड भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है टॉपिक जो है ये समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।